गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक तक हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेट किस तरह से डिनोट किया जाता है। सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा था कि सेट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जो सेट्स में जो एलिमेंट्स रहे, जो नंबर्स रहते हैं या अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जहाँ पे ख़त्म हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जैसे कि सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के आमतौर पे 3 तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। फर्स्ट मेथड जो रिप्रेजेंट करने की जो सेट्स है उसे कहा जाता है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। दूसरा टाइप है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे सेट्स का उसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म्स और रूल मेथड। जो तीसरा है जो है वेन डायग्राम। तो सेट का अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम, ये तीन ही तरीके से आप सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, इसकी जो डेफिनेशन है इसे कहा जाता है In this method, the element of the sets are listed and enclosed within the curly brackets. जो रोस्टर मेथड है उसमें क्या कहा जाता है, जैसे कि आप किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ए नाम का सेट्स है और इसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, तो आपको दोनों तरफ से आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना मस्ट है। मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना मस्ट है। उसके बाद जो नंबर्स आप रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर 1 2 3 4, ये जो नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके बीच में आपको हर बार कॉमा देना जरूरी है। मतलब आपको जब भी रोस्टर फॉर्म आपको पहचानना है तो आप ये जो कॉमा लगा हुआ है यही इसका बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स है रोस्टर मेथड को पहचानने का। सपोज यहाँ पे लिखा है ए नाम का सेट्स है और जिसमें 1 2 3 4 ये क्या है, 4 एलिमेंट्स है। और इन 4 एलिमेंट्स के बाद हर एलिमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। मतलब रोस्टर मेथड में आपको कॉमा लगाना मस्ट है। उसी प्रकार आप बी नंबर का सेट्स है जिसमें मंडे ट्यूसडे, मतलब ये क्या है, डेज का सेट्स है। इसमें क्या लिखा है, मंडे लिखा है और ट्यूसडे लिखा है और इसके बीच में आपको कॉमा लगाना मस्ट है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लिखा है जिसे कहा जाता है सी नंबर का सेट्स है और जिसमें इवन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 4 6 8। अगर आप इवन नंबर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि इवन नंबर कहते किसे हैं। इवन नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो भी 2 से डिवाइड होता है। जैसे अगर मैंने 4 लिखा है, 8 लिखा है या 16 लिखा है, ये क्या है, सब इवन नंबर है, क्योंकि ये सभी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको इवन नंबर का सेट कहा जाएगा तो वो क्या रहेगा, हर बार 2 से डिवाइडेशन उसको कर लिया जा सकता है आप। उसके बाद ये जो रोस्टर मेथड है या टेबुलर मेथड है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम देख लेते हैं। इफ द एलिमेंट आर रिपीटेड दे आर रिटन वंस। अगर आपका रोस्टर फॉर्म आप लिख रहे हैं, ए नंबर का सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट आए हैं, उसके बाद और 2 3 आया है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका जो रोस्टर फॉर्म का जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी कहता है जब भी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट 3 रिपीट, तो आपको रिपीटेशन यहाँ पे नहीं लिखना है। तो आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, ए नाम का सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट है।
मतलब जहाँ पर भी रिपीटेशन होगा, एलिमेंट्स जहाँ भी रिपीट होंगे रोस्टर फॉर्म में, आप उसे रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि ये नंबर का सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 और 2 और 3 ये एलिमेंट है, क्या ये रोस्टर फॉर्म में सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 रिपीट हो रहा है, और रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको रिपीटेशन नहीं लिखना है। मतलब आपको ये जो 2 और 3 ये जो लिखा है ये आपको नहीं लिखना है। ये रोस्टर मेथड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है रोस्टर फॉर्म की, जिसे कहा जाता है while listing the element of the sets the order in which the element are listed are immaterial। मतलब जब भी आप रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं कि ए नाम का सेट्स है जिसमें ए नाम का अगर सेट्स है और जिसमें 1 2 3 और 4 यहाँ तक के एलिमेंट्स है, क्या रोस्टर फॉर्म में हमें ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए? नहीं। आप रोस्टर फॉर्म में आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं कि ए नाम का सेट्स है और जिसमें 4 3 2 1 ये एलिमेंट्स है। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि ए नाम का सेट्स है और जिसमें 2 1 4 3 ये एलिमेंट्स है। मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या है कि रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर है ये मेंटेन नहीं किया जा सकता, या आपको ये ऑर्डर जो है ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको पहचानना कैसा है, ये इसका बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स कहा जा सकता है कि रोस्टर फॉर्म में हर बार कॉमा आता है। हर एलिमेंट के बाद आपको कॉमा देना मस्ट है। अगर आपको कोई कह सकता है कि यहाँ पे अगर 3 सेट्स दिए है, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड और वेन डायग्राम, ये तीनों भी तो सेट है। अगर आपको 3 सेट्स दिया है और आपको पूछा है कि बताइए कि इनमें से रोस्टर फॉर्म कौन सा है, तो जहाँ पर भी आपको कॉमन नजर आएगा वो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रोस्टर मेथड है क्या, या टेबुलर मेथड है। तो आप इतना फर्स्ट लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो चीज़ है कॉमा। जहाँ पर भी आपको कॉमा दिखाई देगा, क्योंकि आप अभी फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें सेट बिल्डर फॉर्म भी देखना है और वेन डायग्राम भी देखना है। अगर ये जो तीन जब आप कंबाइन में देखेंगे तो आपको पहचानना होगा कि बताइए कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में है, कौन सा रोस्टर फॉर्म में है, या कौन सा वेन डायग्राम में है। तो इसके लिए आपको आप हाईलाइट करके भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इन रोस्टर मेथड और इन टेबुलर मेथड देयर मस्ट बी कॉमा। कॉमा जहाँ कहीं भी रहेगा तो आपको क्या करना है, वो रोस्टर मेथड आपको कहना है। तो इसके बाद हमें दूसरा सेट देखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म देखने से पहले हमें कुछ साइन देखने हैं, क्योंकि विदाउट ये जो साइन है ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड ये जो है ये आपको सीखने में या समझने में कठिनाई हो सकती है। जैसे ये क्या है, ये 4 साइन है या 4 साइन जिसे कहा जा सकता है। ये आपको इसमें मस्ट है, ये अगर आपको समझ में आता है
तभी आप सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड को अच्छी भांति समझ सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट साइन लिखा है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 3 और 4 और आपसे पूछा है कि बताइए ये जो नंबर है 3 और 4 इसमें बड़ा कौन सा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि 4 बड़ा है। लेकिन आपको ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप साइन यूज करोगे ग्रेटर देन, मतलब आपका साइन इस तरीके से होगा। मतलब 4 जो है ये 3 से क्या है? बड़ा है, या 4 क्या है? 3 से बड़ा है। मतलब ग्रेटर देन साइन जब भी आपको लगानी है तो जो बड़ा साइन है, जो इसका मुंह है, वो बड़े नंबर की तरफ होगा। सेकंड एग्जांपल में लिखता हूँ कि 11 एंड 15। 11 एंड 15 ये दो नंबर मैंने लिखे हैं और आपसे पूछा है कि बताइए कि इन दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो डेफिनेटली आप 15 कहोगे। लेकिन मैथमेटिकली आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 15 जो है ये क्या है? बड़ा है। उसी प्रकार अगर तीसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ 21 एंड 32, तो बताइए 21 और 32 में बड़ा कौन सा है? हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप डेफिनेटली कहोगे 32 ये क्या है? ग्रेटर है या बड़े है। ये समझ में आया आपको? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा नंबर, ये आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए आपको ये चार साइन समझना यहाँ पे मस्ट है। उसके बाद दूसरा साइन आता है उसके बाद ये हमने देख चुके हैं, अभी हम देखेंगे ये वाला साइन। ये वाला साइन क्या है? लेस देन। लेस देन मतलब छोटा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे कि 15 और 11, बताइए कि ये दो नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है। आप इस चीज को गौर से सुनिए कि मैंने क्या पूछा है, 15 और 11 में से कौन सा नंबर छोटा है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि 11 ये जो नंबर है ये क्या है? छोटा है। तो हमें ये मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 11 ये जो नंबर है ये 15 से क्या है? छोटा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 21 एंड 17, तो बताइए कि 21 और 17 में कौन सा नंबर छोटा है, या कौन सा नंबर छोटा आप कह सकते हैं कि 17 ये क्या है? छोटा है 21 से। लेकिन हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे कि 17 ये क्या है? लेस है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 17 ये जो नंबर है ये 21 से क्या है? लेस देन है। उसके बाद तीसरा साइन आता है आपका थर्ड साइन है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन तो आप पढ़ चुके हो, जो नंबर बड़ा होगा उसे आप ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अब इक्वल टू का क्या कंसेप्ट है? जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, मतलब 4 3, और यहाँ पे भी लिखा है 4 3, तो आप कैसे क्या कह सकते हो कि ये दोनों नंबर क्या है? सेम है। या ये जो सेट है 4 और 3 नंबर का, और इधर का भी 4 और 3 नंबर का, ये क्या है? दोनों भी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। अगर मैं इसमें ये 3 नंबर को अगर मैं मिटा देता हूँ तो आप कहोगे कि 4 और 3 और 4 इसमें से हमें लिखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होगा कि ये जो नंबर है 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, और
3 जो है यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, मतलब 4 से क्या है 3 छोटा भी है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे भी 3 है, लेकिन 4 क्या है 3 से बड़ा है। मतलब 4 और 3 ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद हमें देखना है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमें देखना है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन, इसे कहा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब होता है उससे छोटा या वही नंबर। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 3 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 1 3। तो ये जो सेट है 4 3 5 एक नंबर का और 2 1 3 ये सेट्स है आपका दूसरे नंबर का। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाइए, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि 4 ये सेट से सब नंबर से क्या है 4 बड़ा है। उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर देखोगे 3 देखिए 3 भी ये जो है ये दो नंबर से क्या है बड़ा है, लेकिन इससे क्या है इक्वल है। मतलब 3 ये दो नंबर से बड़ा है, लेकिन जब आप थर्ड नंबर से जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होगा इक्वल होगा। डेफिनेटली हम 5 कंपैरिजन करेंगे तो 2 1 3 ये क्या है डेफिनेटली छोटे हैं 5 से। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये जो सेट है 4 3 5 ये क्या है बड़ा भी है और कहीं कहीं पे इक्वल भी है। मतलब लेस देन और इक्वल टू। ये जो चार कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए हैं तो हमें इसके बाद देखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी रहती है। मतलब उस सेट में जो भी नंबर है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी पी, मतलब ए नाम का कुछ तभी सेट है और जिसमें कुछ तभी प्रॉपर्टी पी है, वी राइट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ए जो है ये सेट्स है और इसमें कुछ तो भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कुछ तो भी आपका रिलेशन होना चाहिए। जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ए क्या है सेट्स है, और जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे ए क्या है सेट्स है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और क्या कहा गया है इसमें कुछ तो भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे यक्स नाम से। जब भी हम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यक्स नाम से प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे यक्स लिखा है तो आपको यक्स ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यक्स ये क्या है। तो इसके लिए आपको आगे लिखना पड़ेगा यक्स हैज द प्रॉपर्टी यक्स क्या है, यक्स ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको ये जो डेफिनेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म को ही दूसरा नाम कहा जाता है रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी p, we write A in the set builder form, that is A is the set which contains x element and x को आपको डिफाइन करना है x has the property p। ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा।
अगर मैं लिखता हूँ ए नाम का सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स है। ए नाम का सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, कॉमा दिखा है, मतलब ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म। इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड से। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए क्या है, सेट्स है, मतलब जो यहाँ पे नाम दिया है वही नाम आप रिपीट करोगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे और उसके बाद डेफिनेटली आप यक्स लिखोगे, मतलब यहाँ पे भी जो जो सेट का नाम दिया है वही आपने रिपीट किया। उसके बाद इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अगर आपने यहाँ पे देखा 1 2 3 4, जैसे ये जो नंबर है इन्हें क्या कहा जाता है, 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। वन टू थ्री फोर ये क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब हमें क्या करना है, हमें ये सब नंबर को हमें हटा देना है अब, क्योंकि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए यहाँ पे दिखा था सेट का नाम, वो यहाँ पे लिखा ए इज द सेट, इक्वल टू का साइन दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखा, फिर यक्स लिखा। ये आपको हर जगह ये आपको सेम ही लिखना है। उसके बाद यक्स आपको अब डिफाइन करना है कि यक्स क्या है। तो हम कह सकते हैं कि यक्स जो है, यक्स बिलोंग्स टू, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ये जो सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। ये जो नंबर, ये जो है ये बिलोंग्स टू है। यक्स क्या है, एलिमेंट्स है, और यक्स बिलोंग्स टू, यक्स बिलोंग्स किससे कर रहा है, ये 1 2 3 4 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 2 3 4 इसे क्या कहा जा सकता है, नेचुरल नंबर। तो यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या इतना लिखने से हो जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो फॉर्म आपको दिखा है, ये जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तो इसमें 1 2 3 4 चार ही नंबर लिखे हैं, और आपने लिखा है यह ए क्या है, नाम जो नाम दिया है सेट का वो है, उसके बाद इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर यक्स, और यक्स आपने डिफाइन किया, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यक्स क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन आपके सेट में अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 4 ही नंबर आएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 4 तक ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम यक्स को और डिफाइन करेंगे कि यक्स जो है, यक्स क्या है, यक्स क्या है, यक्स 4 और 4 से छोटा है। मतलब इस सेट में आप देखोगे कि 1 2 3 4, मतलब यक्स क्या है, यह 4 से क्या है, छोटा है, मतलब उसमें 4 भी आना है और 4 से जो छोटे नंबर है वो भी आने हैं। मतलब इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं, यक्स क्या है, यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब 4 तक लिखना है तो आप लिखोगे 4 3 2 1। इसका मतलब अब ये आपने पूरा डेफिनेट कर लिया है। उसके बाद और एक कर्ली ब्रैकेट्स। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ये इस चीज़ को कि ये आपको सेट, ये जो दिया था ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया था, और आपको कहा गया था कि आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे लिखोगे, ए नाम का सेट है जिसमें यक्स नाम के एलिमेंट्स है। ये अगर आप यहाँ पे यक्स लिखते हैं तो आपको यक्स डिफाइन करना पड़ेगा कि यक्स क्या है। तो यक्स आपने डिफाइन किया है कि यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी तक नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 तक ही एलिमेंट लिखे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यक्स क्या है, यक्स ये
4 से क्या है, छोटा है, और जिसमें 4 भी है, क्योंकि आप यक्स को अगर 4 से छोटा लिखोगे तो इसमें सिर्फ 3 to 1 एलिमेंट ही आएंगे, लेकिन हमारे सेट में 4 भी है, इसकी वजह से आपको ये जो इक्वल टू का साइन है ये भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड डिनो यहाँ पे सम, जैसे हम n को किस नंबर से डिनोट किया था, नेचुरल नंबर से, उसी प्रकार से स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, सेट्स में कुछ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। जैसे n क्या, आप हर बार जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में n लिखोगे तो उसका मतलब होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हर बार 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको जब भी नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करना है तो आप किस लेटर का यूज करेंगे, n, कैपिटल n। उसके बाद दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स w अगर आप सेट में लिखते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये जो दो डिफरेंस आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर जब भी स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, उसे आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद w जो है इसे कहा जा सकता है होल नंबर। होल नंबर ये हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से और लिखे जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। उसके बाद i और z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। i और z ये जब भी आप लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका मतलब होगा कि ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर जिसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, और इसमें -1 -2 -3 ये भी नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर ये जो डिनोट किया जाता है ये i और z से डिनोट किया जा सकता है, और इंटीजर हमेशा 0 से पहले भी होता है और 0 के बाद में भी होता है। मतलब -3 -2 -1 0 इसमें इंटीजर में सब नंबर आते हैं। उसके बाद है q, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर। q किस लिए यूज किया जा सकता है, q यूज किया जा सकता है रैशनल नंबर से। आप पूछोगे कि रैशनल नंबर मतलब क्या, रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में है। p/q फॉर्म में अगर आपको इसको सिंपल तरीके से समझना है, मतलब फ्रैक्शन, जिसे कहा जा सकता है 1/2 3/2 4/9 6/2, ये जो है ये क्या है, सब फ्रैक्शन है। इसे क्या कहा जा सकता है, रैशनल नंबर। पर रैशनल नंबर में ये जो डिनोमिनेटर है q, ये आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर है तो ये p/q फॉर्म में रहेंगे, और जो डिनोमिनेटर है q ये आपका कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, 9 है, 2 है। मतलब p/q फॉर्म में जब भी होगा उसे आप कह सकते हैं रैशनल नंबर। तो इसके बाद हमें देखना है सम एग्जाम्पल ऑफ द सेट। मतलब आपको अब रोस्टर फॉर्म भी आप देख चुके हो, सेट बिल्डर फॉर्म भी देख चुके हो। रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या कहा था, जहाँ कहीं भी आपको कॉमन नजर आता है वो कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी रहती है, वो प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी पड़ती है यक्स लेटर लेके। तो अभी हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अब हमें कन्वर्ट करना है। ये आपका एग्जाम्पल है, ए नाम का सेट्स है जिसमें -2 -1 0 1 2 3। ये क्या है, यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया।
ये नाम का सेट्स है जिसमें -2 -1 0 1 2 3 है, और आपको जहाँ कहीं भी कॉमा नज़र आता है तो ये कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में इसे आपको कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखोगे कि सेट का नाम क्या है, ए नाम को है सेट्स का, उसके बाद क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, ठीक है, उसके बाद यक्स लिखोगे। अब आपको यक्स डिफाइन करना है कि ये जो आपने यक्स लिखा है ये क्या है। यक्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, -2 -1 0 1 2 3। ये आप अगर ऊपर देखोगे तो ये क्या है, सब इंटीजर्स है। ये जो -1 2 ये जो नंबर दिया है ये क्या है, इंटीजर्स है। मतलब यक्स किस नंबर से बिलोंग करेगा, यक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से, यक्स बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। लेकिन अब आपको ये जो इंटीजर आपने लिखे हैं ये भी आपको डिफाइन करने पड़ेगी कि ये जो इंटीजर है ये कहाँ तक है। तो आप देखोगे कि -2 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले -2 लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो यक्स लिखा है, -2 भी है ना सेट में, -2 है, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, -2 से सब नंबर क्या है, बड़े हैं, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद लिखना है आपको यक्स। और आपको आगे देखना है इसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब ये जो आपका सेट बिल्डर, ये जो आपका रोस्टर फॉर्म में था इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। रोस्टर फॉर्म में दिया था इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि -2 से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको -2 भी सेट में आना चाहिए। जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो -2 भी उसमें आना चाहिए। तो हमने क्या किया, -2 लिखा, और -2 से सब नंबर क्या है, बड़े हैं, तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन है, लेकिन हमें -2 भी उस सेट में लाना है, इसीलिए हमने इक्वल टू का साइन भी लग दिया। उसके बाद क्या लिखा, यहाँ पे जो यक्स था वो लिखा। उसके बाद लास्ट टर्म देखिए क्या है, 3 मतलब ये जो है 3 ये भी आना चाहिए। 3 क्या है, यक्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो -2 से ये सेट स्टार्ट होगा जिसमें -2 भी आना चाहिए, और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाना चाहिए, और 3 भी उसमें आना चाहिए। तो ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखा है, बी नाम का सेट है जिसमें यक्स एलिमेंट्स है, यक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, लेकिन यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और 3 इज लेस देन, यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8। अगर आप ये एग्जाम्पल दिखोगे तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये कौन सा एग्जाम्पल का, किस टाइप का एग्जाम्पल है, इसमें कॉमा नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आपको ये इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप सबसे पहले लिखोगे बी ए सेट्स है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 से यक्स क्या है, बड़ा भी है और इक्वल भी है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो आपका 3 इसमें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप कॉमा दोगे। यहाँ पे देखिए यक्स क्या है, 8 से क्या है, छोटा है, मतलब यक्स 8 से छोटा है। यक्स अगर 8 से छोटा है तो इसमें डेफिनेटली 8 नहीं आएगा, क्योंकि कहा गया है कि यक्स का जो नंबर है वो आपको 8 से क्या करना है, छोटा लिखना है। तो आप 3 से स्टार्ट करोगे, 4 5 6 7 तक ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है कि 8 यक्स जो नंबर है ये 8 से क्या है, छोटा है। और उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट्स।
थैंक यू फ्रेंड्स।